ये अल्पसंख्यक हैं, इनकी गिनती कम है, तो इन पर रहम करना चाहिए। भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ इस्लाम मानने वालों को भी भाई मानना चाहिए और भाई का टैग लेने वाले ये कसाई समय समय पर आपका गला काटते रहेंगे और आप हाथों में कैंडल लेकर इधर उधर घूमते रहना। अभी गाजियाबाद के खोड़ा में हिंदू युवक सूर्य को पूरा इंसाफ नहीं मिला था कि यूपी के ही बलरामपुर में धनराज मौर्य को इन खच्चर पंथियों ने मौत के घाट उतार दिया। धनराज को भी मारने वाले ये शांति दूत ही हैं, जिनका नाम है आसिफ, साजिद, माजिद, सलीम, आकिब, वारिस और वाजिद। नाम से ही पता चल गया होगा कि इन्होंने कितनी दरिंदगी से धनराज मौर्य की हत्या की होगी। इन सातों के खिलाफ दंगा और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। धनराज की मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी है। पुलिस अब तक आसिफ, साजिद, माजिद, सलीम और वारिस को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि आकिब और वाजिद की तलाश लगातार जारी है। लेकिन क्या ये गिरफ्तारी काफी है? आप जिन्हें ईद पर गले लगाते हैं वो ही आपका गला रेत रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि विपक्षी बेशर्म नेता हिंदुओं की मौत पर चुप रहते हैं। किसी का एक पोस्ट सामने नहीं आया। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, चंद्रशेखर, रावण, ये सब चुप है। इनके मुंह पर ताला लग गया है। अगर कोई मुस्लिम युवक होता तो सभी बयानबाजी करते, सभी सांत्वना देने परिवार के पास पहुंच जाते, फोटो खिंचाते, बड़ी बड़ी बातें करते। लेकिन अब सबके मुंह पर ताला है, सबको सांप सूंघ गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब किसी हिंदू की हत्या होती है तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? सूर्य वाले मामले में अब तक किसी का ट्वीट सामने नहीं आया है। वहीं धनराज मौर्य के मामले में भी विपक्षी पार्टियां चुप है। धनराज के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतर गए, कई घंटों तक सड़क को जाम रखा। हालांकि यूपी में किसी भी अपराधी का बच पाना नामुमकिन है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि धनराज मौर्य को आरोपियों के द्वारा लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया। धनराज का पूरा परिवार आज न्याय की मांग कर रहा है। जिन त्योहारों को खुशी और शांति से मनाना चाहिए, उन्हीं त्योहारों पर हिंदुओं का शिकार हो रहा है। अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो अच्छे मुसलमान को सामने आकर गलत का विरोध करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी बेशर्म नेता कहीं भी कोई भी एक पोस्ट नहीं करेंगे इन मामलों को लेकर, ना ही कोई बयान देंगे और ना ही किसी को सांत्वना देने उनके घर पहुंचेंगे। अगर इसके उलट तस्वीर कोई और बनती, मुस्लिम युवक होता, तो एक बड़ी भीड़ आपको इन लोगों के घर पर जाती दिखती, सांत्वना देते, ढांढस बंधाते, मुआवजे का ऐलान करते, सरकारी नौकरियां देने का ऐलान करते, मांग करते सरकार से। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो सभी चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अंधे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं। ना तो इन्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही ये अपने मुंह से दो शब्द निकाल सकते हैं। लेकिन आखिर तस्वीर कब बदलेगी? शायद तब बदलेगी जब हम जागेंगे। शायद तब बदलेगी जब हिंदुओं को ये समझ में आएगा कि असल में भाईचारा निभाने से आप सिर्फ और सिर्फ चारा बन रहे हैं। आपको भाई कोई नहीं मान रहा है। ईद पर आप उन्हें गले लगाइए, दिवाली पर आप उन्हें मिठाई दीजिए और जो तस्वीरें, जो खबरें आपके सामने आ रही हैं वो आपको ये समझा रही हैं कि असल तस्वीर भारत के इन दिनों क्या बनती जा रही है। और यही लोग भारत में रहकर कहते हैं कि इन्हें भारत में रहने से डर लगता है और हम इन्हें अल्पसंख्यक का टैग देते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।